देखते हैं टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं काल, उर्दू में कहते हैं ज़माना। समय के साथ काम, समय के साथ काम, या ये कहिए कार्य अवधि, सहावधि, कार्य सहावधि, वर्क विथ टाइम, या फिर अफ़आल, अफ़आल मौक़ात, अफ़आल मौक़ात। उसको ज़माना कहते हैं, काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसको गौर करेंगे। एक है सबसे फर्स्ट वाला प्रेजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान, वर्तमान। उर्दू में कहते हैं हाल, जो चल रहा है, जो चल रहा है, जो समय चल रहा है उसको हम लोग हाल कहते हैं। दूसरा है पास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं भूत, उर्दू में कहते हैं माजी, जो गुजर गया, जो गुजर गया। जैसे वह कह रहा था। अगला है फ्यूचर, इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य, उर्दू में कहते हैं मुस्तकबिल। जो आने वाला है, जो आने वाला है उसको भविष्यत कहते हैं। टाइप्स ऑफ सब टेंस, मतलब टेंस के अंदर जो है या टेंस के भाग कितने होते हैं। टेंस हो गया, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं। तो उपकाल के भेद या इक़्साम ज़ेर ज़माना। नंबर 1 सिंपल या इंडिफिनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल, सामान्य या अनिश्चित। उर्दू में कहते हैं सहल, गैर मुअय्यन, मुतलक। उसके बाद दूसरा नंबर में है परफेक्ट, हिंदी में कहते हैं पूर्ण, उर्दू में कहते हैं मुकम्मल। तीसरा है इनपरफेक्ट, परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। इसका हिंदी हो गया इम्परफेक्ट, तो मतलब अपूर्ण, प्रगतिशील, सतत, अपूर्ण, प्रगतिशील, सतत या तत्कालिक। ये 3, ये जो है हिंदी का है। अब इसको जो है उर्दू में कहते हैं इस्तमरारी, ना तमाम, उर्दू में कहेंगे इस्तमरारी या ना तमाम। इस्तमरारी, ना तमाम या नामुकम्मल, नामुकम्मल या बतदरीज, बतदरीज
बतदरेस बारीद। उसके बाद चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर जो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको कहेंगे पूर्ण तत्कालिक। पूर्ण तत्कालिक। उर्दू में कहेंगे मुकम्मल इस्तमरारी। ये हो गया टेंस के अंदर, यानी ये चार जो हैं वो चारों तीनों टेंस के अंदर होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन चारों में, इन तीनों में ये चारों उपस्थित रहते हैं। प्रेजेंट अगर करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, पास्ट पढ़ते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, फ्यूचर पढ़ेंगे तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। उसी तरह ये चारों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में पाए जाते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेंटेंस वाक्य, जुमले या फुकरे। नंबर 1 अफर्मेटिव या असर्टिव या इम्परेटिव। सकारात्मक, स्वीकारात्मक, निश्चयात्मक, आदेशात्मक या दावा मुतकल्लिम, मुस्बत, इस्बाती या तस्दीकी। दूसरा नंबर देखते हैं निगेटिव। निगेटिव इसको बोलते हैं नकारात्मक। उर्दू में बोलते हैं मनफी। तीसरा नंबर है इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक उर्दू में कहते हैं इस्तफहामिया। इस्तफहामिया। अगला है निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव इसको कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक। थोड़ा गौर करते हैं, इसमें सकारात्मक वाक्य है, इसके अंदर जो है निगेटिव नकारात्मक है, नहीं वाला है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक ही, यानी वह वैसे जुमले, वैसे वाक्य, वैसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्रश्न हो। निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो और निगेटिव भी हो, उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम लोगों को टेंस पढ़ने में इन चीजों की आवश्यकता होती है, इसीलिए मैंने इसको बताया। देखते हैं वॉइस। वॉइस को कहेंगे वाच्य। उर्दू में बोलते हैं सूत या निदा। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। एक्टिव। एक्टिव को कहते हैं कर्त्री। कर्ती मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाए वो कर्त्री कहते हैं। उसको उर्दू में कहते हैं फायली, जिसमें कर्ता का महत्व हो। दूसरा नंबर है पैसिव। क्योंकि ये ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीजों को टेंस में बताया जाएगा। कर्म इसको बोलते हैं मफऊली। मफऊली। मफऊली
या मुतहमिल, मुतहमिल भी बोला जाता है इसको, या मफूली भी बोला जाता है। एक तीसरा भी है, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल, उसको हिंदी में बोलते हैं भाव, और उर्दू में बोलते हैं ला शख्सी। उर्दू में बोलते हैं ला शख्सी। क्योंकि अक्सर और बेशतर हम लोगों को दो ही चीज पढ़नी पड़ती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव उसको बोलेंगे जिसमें फाइल का काम हो। जैसे थोड़ी सी एक्टिव और पैसिव को देख लेते हैं। जैसे राम इट्स मैंगो या इट्स ब्रेड। राम रोटी खाता है, सब्जेक्ट में ये हो गया करता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ब्रेड। अगर ब्रेड इधर से आ जाए, यानी ब्रेड खाया जाता है राम के द्वारा, ब्रेड इज ईटेन बाई राम, ऐसी परिस्थिति में ये पैसिव माना जाएगा, जिसमें मफऊल कर्म पहले होता है तो पैसिव माना जाता है, और ये एक्टिव होता है जिसमें कर्ता पहले हो। तो इसको एक्टिव कहते हैं। यानी सिंपल में ये समझा जाए कि जो ट्रांसलेशन आता है बनाने के लिए वो जो है एक्टिव माना जाता है, और उसको पैसिव यानी वॉइस बनाने के लिए कहा जाता है, उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी एक्टिव जो है ट्रांसलेशन होता है, पैसिव वॉइस होता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है। तो इस ढंग से बनाएंगे। वैसे मैं जो टेंस पढ़ाऊंगा सीरियली, शुरुआत मैंने कर दिया, पहले परिचय करा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा, तो सीरियली बताऊंगा, एक्टिव पैसिव दोनों, यानी कि ट्रांसलेशन यानी टेंस और वॉइस दोनों एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग लगे रहिए। प्रेजेंट टेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी ध्यान रखेंगे। नंबर 1, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं, यदि भी है तो उसके साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। या इसको हम लोग सीधे कह देते हैं V5। इसके अलावा ही, सी, इट, नेम के साथ कभी कभी इज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के सिचुएशन को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टेंस पढ़ाई जाएगी या प्रेजेंट टेंस आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, तो इज का प्रयोग करेंगे इसके साथ। इसके अलावा डज का भी प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं डज का भी प्रयोग करेंगे। अब आगे हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगी कि कब कहाँ कौन प्रयोग किया जा रहा है। इसको याद रखिएगा कि कौन किसके साथ प्रयोग, हैज का भी प्रयोग किया जाएगा इसके साथ। ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं, या ये कहा जाए कि V5 रहता है। कहीं कहीं इस का भी प्रयोग करेंगे इसमें, कहीं कहीं डज का भी प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं हैज का भी प्रयोग करेंगे। इन सब के प्रयोग का आगे हम लोग देखेंगे कि किसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा। वैसे याद करने के लिए पहले नोट कर देते हैं ताकि आगे आसानी होगी। उसके बाद गौर करते हैं कि और क्या होता है। तो यू, दे, वी एंड
प्लूरल नंबर इसके साथ जो है क्या करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद R का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद डू का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं। कन्फर्म याद रखिएगा कि किसके साथ क्या क्या प्रयोग किया जाता है। आगे हम बताएंगे कि इसका यूज कब कहाँ कहाँ होगा। अभी खाली इतने याद रखना है हम लोगों को कि किसके साथ कौन जुड़ सकता है। तीसरा नंबर देखते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद डू का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। अब चौथा नंबर देखते हैं, जिसका आरंभ उच्चारण, जिसका आरंभ उच्चारण स्वर से हो, स्वर बोले तो अ से अह तक, स्वर से हो, उसके स्वर से हो उसका, उसमें ऐन का प्रयोग करते हैं, ऐन का प्रयोग, उसके साथ ऐन का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी गौर करते हैं, जैसे हम अभी लिखते हैं स्वर के साथ होनी चाहिए, तो अब यहाँ लिखें अगर एम ए, इसको पढ़ते हैं जब हम लोग तो एम पढ़ते हैं, एम, इसलिए इसमें ऐन का प्रयोग होगा। अब अगर लिखते हैं ईग, इसमें भी ऐन का प्रयोग होगा। ये यानी कि जिसकी शुरुआत अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी उच्चारण अ से लेकर अह तक हो तो उसमें ऐन का प्रयोग करेंगे। पांचवा नंबर देखते हैं, जिसका उच्चारण आरंभ, उच्चारण का आरंभ कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क से ज्ञान तक, क से ज्ञान तक से हो तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग। थोड़ी सी गौर करते हैं कि किस में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखे यूरोपियन, हालांकि जो बोलने में हम लोगों को आ रहा है वो यू आ रहा है, य आ रहा है, तो यह जब आएगा, यह का मतलब हुआ ये इस तरह यू, क से लेकर ज्ञान तक में है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। जहां जो है क से ज्ञान तक उच्चारण में आएगा वहां हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। छठवां गौर करिए, मटेरियल नाउन, जिसको नापा तौला जाए, मापा तौला जाए, नापा तौला जाए, या बहुवचन हो, उसमें ए या ऐन दोनों नहीं लगेगा। इसलिए कि नापा तौला जाए, इसका मतलब है कि जैसे टी मिल के, इसमें नहीं लगेगा दोनों में। या अगर हम लिखते हैं कैट्स,
इसमें भी नहीं लगेगा, ए एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा। जो बहुवचन में हो, प्लूरल नंबर में हो, उसमें भी ए एन नहीं लगेगा। जो मटेरियल नाउन हो या ये कहा जाए कि जिसे नापा और तौला जाए, उसमें भी ए एन नहीं लगेगा। ए का प्रयोग क से लेके ज्ञान तक के उच्चारण की शुरुआत में लगाया जाएगा, और एन का प्रयोग अ से लेके अह तक के उच्चारण में लगाया जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे पढ़ने के लिए, यानी इस टेंस में पढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की शुरुआत। तो होता है पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। इसका उर्दू होता है ज़माना हाल मुतलक। ज़माना हाल मुतलक। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। हालांकि इसको पहले बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सकारात्मक वाक्य या जुमलाए मुस्बत। एक्टिव रूल यानी ट्रांसलेशन वाला रूल। एक्टिव रूल। एक्टिव पैसिव को बता चुके हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी गौर करते हैं कि आखिर ये है क्या चीज। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है यहाँ नीचे बता देते हैं। एस मतलब हो गया सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता, उर्दू में कहते हैं फाइल। उसके बाद भी का मतलब वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया, उर्दू में कहते हैं फेल। उसके बाद है ओ ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं कर्म, उर्दू में कहते हैं मफऊल। जैसे इससे पहले बताए राम ईट्स ब्रेड। राम जो है सब्जेक्ट है, ईट माने खाना वर्ब है, और ब्रेड खा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। अब इस रूल के हिसाब से हिंदी वाक्य बनाते हैं। हिंदी में लिखेंगे वह है रोटी, वह रोटी खाती है। इससे ये भी पकड़ में आती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसकी पहचान जो है तातेती है, उसके बाद है। तो वह रोटी खाती है, तो हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है।
तो पहले नीचे बता चुके हैं कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग वाला है, यानी वह और वो भी खाती है मतलब लेडीज है, तो लेडीज वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं, सी। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब देखेंगे कि वर्ब कौन सी है, खाने का वर्ब, तो देखे हैं कि जस्ट खाना है वही वर्ब है, तो इट माने खाना, ही सी इट नेम के साथ एस या एस जोड़ते हैं, पहले रूल लिख चुके हैं। अब उसके बाद ये खाती है, तो क्या खाती है, ऑब्जेक्ट यानी कि रोटी, तो यहाँ लिखेंगे ब्रेड। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन हिंदी में पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ब रहता है, लेकिन अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यदि एक्टिव बनाएंगे तब। पैसिव देखते हैं, पैसिव कुछ हटके होता है, पैसिव रूल जिसमें ऑब्जेक्ट का महत्व होता है, उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद इज एम आर प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको गौर करेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, तो सब्जेक्ट उधर जाएगा तो उसके भी रूल्स हैं कि अगर सब्जेक्ट एक इधर से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, या उसका रूप क्या होना चाहिए। तो थोड़ी सी यही देख लेते हैं जगह निकाल के। आई अगर है तो मी बन जाएगा, दे है तो देम बन जाएगा, वी है तो अस बन जाएगा, सी है तो हर बन जाएगा, ही है तो हिम बन जाएगा। अब यहाँ गौर करते हैं, पहले ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ब्रेड है, तो पहले ब्रेड लिखते हैं, ब्रेड। फिर उसके बाद देखते हैं कि ब्रेड के साथ इज एम आर कौन लगाते हैं, तो इससे पहले रूल बता चुके हैं कि ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, तो ये एक नाम है ब्रेड, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ब्रेड इज। उसके बाद देखते हैं कि भी थ्री होनी चाहिए, इट का भी थ्री क्या है, इटेन, इटेन। उसके बाद है बाई, बाई सब्जेक्ट को ले आएंगे यानी सी को ले आएंगे इधर, तो इसमें देखेंगे कि सी का रूप जो है उधर ऑब्जेक्ट सी का जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जाएगा उधर, या ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो क्या बनेगा, तो सी का हर यहाँ बता चुके हैं, तो बाई हर, मतलब ये रहा ब्रेड इज ईटेन बाई हर। ये जो है पैसिव रूल में बदल दिए, ये पैसिव रूल है अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका हिंदी गौर करेंगे, हिंदी भी देख लेते हैं, रोटी, रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है, जाती है उसके द्वारा, हर माने वह, उसको मतलब उसको अगर रूप में बदल के देखेंगे तो हर मतलब उसका या उसके, उसके द्वारा रोटी खाई जाती है उसके द्वारा, ये पैसिव है। और पैसिव पहले बता चुके हैं हम कि उसमें जो है कर्म का भाव पहले होता है या कर्म की वर्चस्व पहले होती है, कर्म ही अपने आधार पर इस वाक्य को बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस का टोटल डिटेल्स हो गया, जिसके अंत में ता तेती का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं।
सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, जमाना है हाल मतलब। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 2 में देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। उर्दू में कहते हैं जुमलाए मनफी। जुमलाए मनफी। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट। याद रखेंगे कि डू या डज जो भी हो उसका रूल थोड़े से हम पहले बता चुके हैं। ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह रोटी नहीं खाती है। वह रोटी नहीं खाती है। गौर करेंगे सब्जेक्ट इसमें वह है तो हम लोग सी लिखते हैं। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं तो ही सी इट नेम के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। डज। उसके बाद नॉट, भी यानी खाना, इट। ऑब्जेक्ट क्या खाती है? रोटी, ब्रेड। She does not eat bread. अब देखते हैं पैसिव रूल। पैसिव रूल। पैसिव रूल में देखते हैं तो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। गौर करेंगे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं यानी कि ब्रेड। ब्रेड, ब्रेड के साथ इज लगाएंगे। ब्रेड इज नॉट, V3 का मतलब इटेन, नॉट इटेन बाई सी का हार हो जाएगा। ब्रेड इज नॉट इटेन बाई हर। इसका हिंदी होगा रोटी नहीं खाई जाती है। नहीं खाई जाती है। खाई जाती है उसके द्वारा। उसके द्वारा। ब्रेड नहीं खाई जाती, रोटी नहीं खाई जाती है उसके द्वारा। यह निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जुमला मनफी। इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस डू डज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर भी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट। वह रोटी नहीं खाती है तो पहले सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद सी के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो डज लगा दिए, फिर नॉट लगा दिए, फिर इट लगा दिए, फिर ब्रेड। तो सी डज नॉट ईट ब्रेड। पैसिव रूल बनाना है तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ब्रेड इज नॉट ईटेन बाई हर, यानी रोटी नहीं खाई जाती है किसके द्वारा? उसके द्वारा। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस।
अब आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल, ज़माना हाल मुतलक का। तीसरा नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसका उर्दू होता है जुमलाए इस्तफहामिया। जुमलाए इस्तफहामिया। एक्टिव रूल। एक्टिव रूल जो है क्या है, इसको गौर करते हैं। पहले डू डज को लगा देते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट प्लस वाट। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर किसी तरह का क्वेश्चन वाक्य हो तो स्टार्टिंग में लगता है। जैसे थोड़ी सी गौर करेंगे, वह है क्या वह रोटी खाती है। क्या वह रोटी खाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या स्टार्टिंग में है, अगर अंदर में रहता है तो उसका वर्ड जो है शुरू में लगाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में है तो डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं। तो वह है इसलिए डज का प्रयोग करते हैं। डज सी ईट ब्रेड। डज सी ईट ब्रेड व्हाट। अगर क्वेश्चन कहेगा कि वह रोटी क्यों खाती है, वह रोटी क्यों खाती है, क्यों खाती है। तो क्यों वाला वर्ड पहले लगाते हैं, वाई मीन्स क्यों, वाई। उसके बाद डू या डज लगाते हैं। वाई डज सी ईट ब्रेड। वाई डज सी ब्रेड ईट ब्रेड। अगर क्यों आ गया, कोई क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया, तो पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद बकिया जो है सेम से लिखेंगे। अब थोड़ी सी गौर देख करते हैं, पैसिव रूल क्या है। पैसिव रूल, पैसिव रूल में करना ये है कि उसका भी सहायक वर्ब पहले लिख लेते हैं। जैसे इज एम आर पहले है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री। सब्जेक्ट नहीं, पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट 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 प्लस व्हाट। अब जरा गौर करते हैं, ऊपर वाला जो दिया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कह दिया वो क्या वह रोटी खाती है, तो उसका बना है डज सी ईट ब्रेड। रूल देखते हैं, पहले ब्रेड लिखते हैं, लेकिन ब्रेड के साथ इज लगेगा तो पहले इज लिखते हैं। इज ब्रेड, इज ब्रेड। उसके बाद ईटेन बाई, क्या है, सब्जेक्ट में सी है तो यानी हर हो जाएगा, हर व्हाट। इज ब्रेड ईटेन बाई हर।
अब इसमें भी उस तरह का वर्ड आए, जैसे वह रोटी क्यों नहीं खाती है, तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि यदि वह रोटी उसके द्वारा क्यों नहीं खाई जाती है, तो पहले वाई इसमें भी लगाते हैं, वाई लगा देंगे इस तरह, फिर ईद लगाएंगे, फिर ब्रेड, सेम ब्रेड ईटेन बाई हर, सेम इसी तरह होगा। ये पैसिव अगर बनाने के लिए आए तो इस तरह के बना सकते हैं हम लोग। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल या जमाना हाल मुतलक, इसका हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होगा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। उर्दू होगा जुमलाए मनफी, जुमलाए मनफी इस्तफहामिया, जुमलाए मनफी इस्तफहामिया। इसका एक्टिव रूल देखते हैं। एक्टिव रूल वही डू डज पहले लगाते हैं या व्हाट वगैरह का भी। क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो उसके बाद डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद भी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद व्हाट। एक एग्जांपल देखते हैं। वह रोटी क्यों नहीं खाती है, क्यों नहीं खाती है, वह रोटी क्यों नहीं खाती है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे यानी कि क्यों, वाई, उसके बाद डज, वाई डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी सी, वाई डज सी नॉट ईट ब्रेड, और लास्ट में क्वेश्चन का वर्ड। अब आगे देखते हैं पैसिव रूल। पैसिव रूल में वही क्वेश्चन वर्ड भी रह सकता है इसमें, प्लस इज, एम, आर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V3, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, प्लस व्हाट। वैसी बनाने के लिए हो गए तरीके। अब जरा इसको देख लीजिए पैसी बनाएंगे। ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले के हिसाब से ही बनाते हैं हम लोग। तो पैसी में और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो है वाई है, क्यों, वाई, फिर उसके बाद ब्रेड है तो ब्रेड के साथ इज लगाएंगे तो वाई इज, ऑब्जेक्ट है ब्रेड,
bread, why is bread not, उसके बाद भी है, यानी कि eaten by her, लास्ट में वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड होगा या क्वेश्चन चिन्ह होगा। थोड़ी सी गौर करते हैं। क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट नॉट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन। वह रोटी क्यों नहीं खाती है, निगेटिव सेंटेंस भी है। व्हाई डज सी नॉट ईट ब्रेड, व्हाट का चिन्ह। पैसिव रूल है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई इज ब्रेड नॉट ईटेन बाई हर। अब जो है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीटेड हो गया। 4 प्रकार के सेंटेंस से चारों हम बता दिए। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद।